देखिए, वो जितनी भी बातें करते हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती हैं। मैं सोशल मीडिया पर हूँ नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुन रखी है, देखी नहीं है। लेकिन हाँ, कश्मीर फाइल्स के बारे में जो वो कहते हैं, तो मेरा यही कहना है कि बस एक बार वो फ़िल्म देखें, शायद उनका नज़रिया बदल जाए। क्योंकि जो वो सोच रहे हैं उस फ़िल्म के बारे में, वो फ़िल्म है नहीं। और जहाँ मैं पहुँची हूँ अभी, जिस कगार पर हूँ ज़िंदगी के, मुझे ऐसा लगता है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना ये एक मैच्योरिटी की निशानी नहीं होती। मैं हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में खुलकर जब बात करती हूँ तो उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करती हूँ। तो अगर मुझे ऐसे किसी कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करनी हो तो मैं वो फ़िल्म देखूँगी ज़रूर पहले। हाँ, पर कश्मीर फाइल्स के बाद एक बात ज़रूर है कि काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लगे और थोड़ी दोस्तियाँ ताज़ी होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब लोग मतलब पर वो भी है नेचुरल, और मैं उसमें भी ये नहीं कहूँगी कि देखिए अब आए लोग, ये भी नहीं है, क्योंकि ये होना था, मुझे पता है। ये जो कुछ लोग दोस्ती कर रहे हैं वो टेबल के नीचे से हाथ मिलाते हैं कि खुलेआम मैं देख रहा हूँ कि कोई हाथ तो नहीं मिला रहा है, मतलब इस पे नहीं, खुलेआम नहीं मिला सकते वो हाथ, उनकी भी अपनी समस्या है। पर ठीक है, कोवर्टली ही सही मैसेज तो पहुंचा रहे हैं कि भैया आपका काम हमने देखा और हमें पसंद आया। कुछ दिनों बाद शायद ओवर्टली भी करने लगेंगे। तो हमने ट्रिलॉजी प्लान की, उसमें ताशकंद फाइल्स में हमने सवाल उठाया राइट टू ट्रूथ पे, कि शास्त्री जी के डेथ के बारे में हमें आज तक पता नहीं है। राइट टू जस्टिस, जो कश्मीरी पंडितों को आज तक मिली नहीं है। और तीसरी है राइट टू लाइफ, कि इसमें हमारी आज़ादी के बाद हमने आज़ादी हासिल क्यों की, क्योंकि हम कुछ एक राह पर चलना चाहते थे। लेकिन जिस तरह का एविडेंस सामने आया है, जिस तरह का रिसर्च सामने आया है, ऐसा लगता है कि शायद वी वो बेटर ऑफ। शायद अगर ब्रिटिश होते तो शायद इतनी मौतें नहीं होती, इतने राइट्स नहीं होते हमारे यहाँ। और वो होने के बाद क्या आप एक सिर्फ स्टेटिस्टिक्स बन के रह जाएंगे? आपकी मौत मतलब सिर्फ एक नंबर है। तो ये फिल्म वो मुद्दा उठा रही है। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी जोशी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं वैक्सीन वॉर के लिए। सबसे पहले तो आपके शब्दों में, सबने ट्रेलर देखा है, लेकिन अपने फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत सबसे पहले तो अच्छी फिल्म है, बहुत पॉजिटिव फिल्म है, और एक ऐसी फिल्म है जो सब लोगों को, अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, क्योंकि इसमें भारत के बारे में ऐसी बातें हैं जो कि हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को एक वजह देगी, और एक वजह देगी अपने भारत पर, अपने देश पर गर्व करने की। और हमारे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं और जो अचीवमेंट्स हमें मिली हैं इस राह पर चलते, वो उससे युवा पीढ़ी प्रेरित हो और वो भी कुछ ऐसा करें कि भारत का नाम और रोशन हो। देखिए, आपकी दो फिल्में, मतलब आपकी फिल्म कश्मीर फाइल्स नसीर साहब ने देखी तो नहीं है, लेकिन जो टिप्पणी की है आप जानती हैं। ये पहली बार नहीं है जब नसीर साहब ऐसी कोई बात करें। कभी वो कहते हैं कि मुझे भारत में डर लगता है, कभी वो कहते हैं कि जो मुग़लों के बारे में बुरा कहना है, उनको विनाशकारी कहना उनको बुरा लगता है। मतलब उनके बयान आप जानती हैं। एक तो आप वो कितना उनको एक व्यक्तित्व के तौर पर जानती हैं, और जब आपकी फिल्मों के बारे में बिना देखे टिप्पणी करते हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जितनी भी बातें करते हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती हैं। मैं सोशल मीडिया पर हूँ नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुन रखी है, देखी नहीं है। लेकिन हाँ, कश्मीर फाइल्स के बारे में जो वो कहते हैं, तो मेरा यही कहना है कि बस एक बार वो फ़िल्म देखें, शायद उनका नज़रिया बदल जाए। क्योंकि जो वो सोच रहे हैं उस फिल्म के बारे में, वो फ़िल्म है नहीं। और जहाँ मैं पहुँची हूँ अभी, जिस कगार पर हूँ ज़िंदगी के, मुझे ऐसा लगता है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना ये एक मैच्योरिटी की निशानी नहीं होती। मैं हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में खुलकर जब बात करती हूँ तो उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करती हूँ। तो अगर मुझे ऐसे किसी कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करनी हो तो मैं वो फ़िल्म देखूँगी ज़रूर पहले। तो मेरा यही कहना है कि नसीर भाई की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। वो मेरी एक बार फिल्म देखें। आपकी कितनी दोस्ती रही है, कभी मतलब उनसे कितना आपका तारतम्य रहा है?
हमने काफ़ी फिल्में की हैं साथ में, तो आई नो हिम वेरी वेल। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो ऐसी बातें बिना देखे कह जाते हैं? दुख होता है, पर अब क्या करें, दुनिया है ऐसी। ओके। 5 दशक आपने काम किया और कई बार नेशनल अवार्ड 2 बार आपको मिला, 3 बार मिला आपको, हाँ 2 बार आपकी अभी मिला। एक तो इंडस्ट्री बहुत बदल भी रही है और मैंने देखा है कि आप दोनों की जोड़ी भी बहुत बदल रही है। फिल्मों की इंडस्ट्री का ये कौन सा दौर है जो टाइम चल रहा है, इसको किन शब्दों में डिफाइन भी करती हैं? और फिर आप दोनों की जोड़ी है, विवेक और पल्लवी की जोड़ी, क्या कर रही है, किस तरीके से अपना ड्यू भी मांग रही है? साडा हा कित्थे रख वाला मैं देख रहा हूँ, आपका काम, आपकी बातचीत। इस दौर को क्या कहेंगे, ये मेरे ख्याल से इस दौर से गुजरने के बाद बता पाएंगे, क्योंकि जो भी नामकरण होता है वो थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। पहले बच्चे का जन्म होना ज़रूरी है, उसके बाद नामकरण होगा। जहाँ तक हम दोनों का सवाल है, हाँ मतलब हम अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं। हमने ये सोचा कि हम जो भी कहेंगे वो हमारे देश और हमारे देश के लोगों के बारे में कहेंगे, क्योंकि हम कहीं पे थक चुके थे सब। जो जिस तरह से एनआरआई ऑडियंस को केटर करना शुरू किया था, आई अंडरस्टैंड कि सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पे है और कॉमर्स के हिसाब से शायद इट मेक्स सेंस, लेकिन पैसा तो पहले भी लोग कमाते थे फिल्मों से, लेकिन फिर भी 1960 की दशक की जो फिल्में थी उसमें काफ़ी कुछ मिलता था हमको, उसमें बहुत ज़्यादा टेक अवे होता था, उसमें समाज के बारे में बातें होती थी। अभी वो एकदम गायब सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि राज कपूर साहब ने कभी ऐसी फिल्म बनाने की सोची जिसमें उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम जोकर डिडंट डू टू वेल, बट उन्होंने ये सोच के तो नहीं बनाया था कि मैं कुछ समाज सेवा करना चाहता हूँ। ही वॉज मेकिंग फिल्म्स टू अर्न मनी एंड टू एंटरटेन पीपल। तो आज वो तो आज भी है, लेकिन आज सिर्फ पैसे के बारे में लोग सोचेंगे और कंटेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा। और हमारे जैसे लोग जो हैं, वी आर बिग सिनेमा लवर्स, हम लोग वर्ल्ड सिनेमा बहुत देखते हैं। तो जब भी किसी देश की फ़िल्म देखते हैं उसमें कुछ मिलता है। हमने जैसे एक मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, उसका नाम है द इरानियन स्प्रेड। उसमें एक बहुत प्यारी कहानी है कि एक नकली नोट है, उनकी जो भी उनकी करेंसी है उसका, जैसे अपना 100 रुपये का पत्ता है वैसे उनके 100 का नोट है, और वो एक काउंटरफीट नोट है और वो किसी को मिल जाता है। अब वो लगा है कि वो मैं कैसे, मतलब बिल्कुल बम्बैया भाषा में बोलने के तो कैसे ठसका दूं आगे वाले को, और वो किसी तरह उसमें कामयाब हो जाता है। अब जब दूसरे के पास वो पहुंचता है तो उसको समझ में आता है अरे ये तो नकली नोट मिल गया, फिर वो इसमें लग जाता है कि मैं कैसे इसको टिका दूं कहीं पे, और ऐसे करते करते ये नोट जैसे जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ चला जाता है, आपको वो पूरा समाज ऊपर से नीचे तक दिखाई देता है कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। एंड इट वाज द मोस्ट अमेजिंग फिल्म दैट आई सॉ। और मैंने इतनी बार मैंने सोचा, मैंने कहा ये ऐसी फिल्म कुछ इंडिया में हमें बनानी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कि जो पूरा एक जो हमारा एक मेल्टिंग पॉट है ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़ के। आप तमिलनाडु गए तो आपको वो तमिलियंस अलग हैं, आप बम्बई आए तो मराठी लोग बिल्कुल अलग हैं, आप उड़ीसा चले जाइए तो वहाँ के लोग अलग हैं, भुवनेश्वर में अलग है, जयपुर में अलग है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में एकदम अलग है। क्या मतलब इट विल बी सच अ विजुअल फीस्ट, एंड कितना कल्चरली हम लोग अलग अलग चीज़ों को डिपिक्ट कर पाएंगे। बट देन अगेन इट कम्स बैक टू द सॉन्ग डांस एंड यू नो नो क्या नॉन सेंस काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसको हम लोग, what is that term that we use, माइंडलेस कॉमेडी और समथिंग। तो उसके आगे भी जाके, ठीक है एक वो जॉनर है, उसके आगे भी जाके हमें कुछ करना चाहिए। वन जब वो एब्सेंट होता है तो घर पे बैठ के उसके बारे में बात करने से अच्छा है प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स ले और हम ही वो चीज़ बनाएं। तो हमने जब वो चीज़ बनानी शुरू की तो वी रियलाइज दैट देयर इज़ अ ह्यूज ऑडियंस जो बिल्कुल भूखा बैठा था ऐसी कहानियों के लिए, और हमने बनाना शुरू किया। एंड क्या जैसे वो मनोज कुमार कहते हैं ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, बस हम लोग वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
जब हम ऐसे विषय को चुनते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री दो अलग अलग विचार रखती है, और यहाँ पर तो एक अलग संघर्ष होता है जब इंडस्ट्री के लोग साथ नहीं देते हैं, तो ये किस तरह का संघर्ष होता है? क्या जब हमको जब पैसा चाहिए होता है फिल्म बनाने के दौरान, तो ये दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक तो खिलाफ होती है आपके, तो इससे जूझ के भी आगे निकलना होता है, तो यहाँ पर किस तरह की तकलीफ होती है? मैं एक बात बताऊं, तकलीफ़ तब होती है जब आपके अपने आप को किसी चीज़ के लिए मना करें। जब अपना समझा ही नहीं तो तकलीफ़ की कोई बात ही नहीं है। तो अगर हमें कहीं से अगर नहीं मिलते, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, तो इट डजंट मैटर, बिकॉज वी वर नेवर अ पार्ट ऑफ द बॉलीवुड एज दे से। आई कंसिडर माई सेल्फ पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो तो मुझसे ये जगह तो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं फिल्में बनाती हूँ, फिल्मों में काम करती हूँ। आई एम अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन हाँ, एक सर्कल की पार्ट नहीं हूँ मैं, तो इसलिए वहाँ से अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो इसमें हैरानी की कोई बात ही नहीं है। मैंने अपना एक बना लिया। पहले हमें दिक्कत जाती थी, बाहर से लोगों ने हमें फ़ाइनेंस किया, कोई ज्वेलर्स थे वो हमें फ़ाइनेंस कर रहे थे, वो तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं थे। अभिषेक अग्रवाल भी जब आए तब वो फिल्म इंडस्ट्री के तो थे नहीं, वो बाहर से ही तो आए। लेकिन अब थैंक्स टू कश्मीर फाइल्स वी गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम विच वी कुड मेक द वैक्सीन वॉर। अब वैक्सीन वॉर से मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि मैं अपनी अगली फिल्म इसमें से बना पाऊँ। उसके बाद अगर हाँ, पर कश्मीर फाइल्स के बाद एक बात ज़रूर है कि काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लगे और थोड़ी दोस्तियां ताज़ी होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब लोग मतलब, पर वो भी है नेचुरल, और मैं उसमें भी ये नहीं कहूँगी कि देखिए अब आए लोग, ये भी नहीं है, क्योंकि ये होना था, मुझे पता है। ये जो कुछ लोग दोस्ती कर रहे हैं वो टेबल के नीचे से हाथ मिलाते हैं कि खुलेआम? मैं देख रहा हूँ कि कोई हाथ तो नहीं मिला रहा है, मतलब इस पे नहीं, खुलेआम नहीं मिला सकते वो हाथ, उनकी भी अपनी समस्या है। पर ठीक है, कोवर्टली ही सही मैसेज तो पहुंचा रहे हैं कि भैया आपका काम हमने देखा और हमें पसंद आया। कुछ दिनों बाद शायद ओवरटली भी करने लगेंगे, क्योंकि अभी रिसर्च शुरू है उसका, अभी तक स्क्रिप्ट पूरी तरह से लिखी नहीं गई है। लेकिन हाँ, ये हमने ज़रूर डिसाइड किया है कि जो हमारे 3 शेर हैं डेमोक्रेसी के, उसके क्या मायने हैं। तो हमको लगा कि इट इज़ ट्रूथ, जस्टिस एंड लाइफ। ये 3 राइट्स अगर डेमोक्रेसी में आपको मिलते हैं तभी आप उसको एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो हमने ट्रिलॉजी प्लान की, उसमें ताशकंद फाइल्स में हमने सवाल उठाया राइट टू ट्रूथ पे, कि शास्त्री जी के डेथ के बारे में हमें आज तक पता नहीं है। राइट टू जस्टिस, जो कश्मीरी पंडितों को आज तक मिली नहीं है। और तीसरी है राइट टू लाइफ, कि इसमें हमारी आज़ादी के बाद हमने आज़ादी हासिल क्यों की? क्योंकि हम कुछ एक राह पर चलना चाहते थे। लेकिन जिस तरह का एविडेंस सामने आया है, जिस तरह का रिसर्च सामने आया है, ऐसा लगता है कि शायद वी वो बेटर ऑफ, शायद अगर ब्रिटिश होते तो शायद इतनी मौतें नहीं होती, इतने राइट्स नहीं होते हमारे यहाँ। और वो होने के बाद क्या आप एक सिर्फ स्टेटिस्टिक्स बन के रह जाएंगे? आपकी मौत मतलब सिर्फ एक नंबर है। तो ये फिल्म वो मुद्दा उठा रही है। एकदम अंतिम सवाल, आपने फिल्म का सक्सेस देख लिया ऑलरेडी, दुनिया में आपने दिखा दिया है कई जगह, किस तरह की उम्मीद कर रही हैं? इस बार भी नेशनल अवार्ड तो होता ही है हर साल, क्या क्या चीज़ें आप उम्मीद करें आप, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस तो मिल गया है? देखिए, नेशनल अवार्ड के लिए तो हम फिल्में नहीं बनाते, लेकिन और ये उम्मीद करके भी कोई फिल्म बनाना, तो मिलता है। हाँ, प्रोत्साहन से ज़्यादा एक ये हो जाता है कि आपके जो पीयर्स हैं, जो आपके कॉन्टेम्पररीज़ हैं, वही जूरी में बैठते हैं वहाँ पे, तो उनसे कहीं आपके काम को सराहाया गया है, वो एक वही सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन नेशनल अवार्ड जीतने के लिए हम फिल्म करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये फिल्म लोगों तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश में अभी 70% पॉपुलेशन जो है वो यूथ पॉपुलेशन है, और इस यूथ तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि भारत ने क्या कर दिखाया है। और आगे जैसे जैसे हम जब ये फिल्म दिखा रहे थे बाहर, सब लोग हमसे कहने लगे कि अभी आप चंद्रयान पे फिल्म बनाइए, इतने में हमारा आदित्य भी लॉन्च हो गया।
तो मैंने कहा भारत तो देखिए इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है कि इससे पहले कि फिल्म मेकर सोचे हमारे साइंटिस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो बात हुई विवेक के साथ कि यार ये चंद्रयान भी अच्छा सब्जेक्ट है, हमको मैच करता है। नहीं, देखिए क्या होता है, जब हमने शास्त्री जी पे फिल्म बनाई तो हमको सब कहने लगे कि आप सुभाष चंद्र बोस पर फिल्म बनाइए। लेकिन आई कश्मीर फाइल्स, कश्मीर के बाद हमें लोग कहने लगे आप बंगाल फाइल्स बनाइए और केरला फाइल्स बनाइए, पर हमने बनाई वैक्सीन वॉर। अब वैक्सीन वॉर के चलते हमें कहते हैं चंद्रयान बनाइए, पर हम बना रहे हैं दिल्ली फाइल्स। तो एक एक जॉनर की एक एक फिल्म करें, हमें भी बहुत सारी कहानियाँ, अभी बहुत सारी एरियाज़ हैं जो हमें कवर करने हैं। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के लिए, दिल्ली फाइल्स के लिए और बाकी जॉब के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।